गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बेटा। दिस इज दिनेश सर, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, और उसमें जो बेटा एसिड और बेस है उसको हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो करेंगे भी हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। भी जो स्ट्रॉन्ग एसिड है या जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो किस तरह से हमें पता चलता है भी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसके लिए बेटे देखिए, आप लोगों को पता होगा भी आपको बताया भी जो एसिड है उसमें बताया गया बेटा भी जो H+ आयन है वो कॉमन होते हैं। जो बेस है उसमें बेटा बताया भी जो हाइड्रोक्साइड आयन है OH- ये कॉमन होते हैं। तो बेटा आप लोगों को पता है भी जैसे अपने पास वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर H2O, और इसको बेटा जब हम डीकंपोज करते हैं तो ये H+ और OH- देता है। तो देखिए कोई भी एसिड है या जो बेस है उसमें H+ और हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन होते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो वाटर है इसके अंदर ही बेटा H+ और OH- आयन है। तो हम लोग करते क्या है, आप बेटा कोई भी एसिड है उसके अंदर देखेंगे H+ आयन कितने हैं। आप कहेंगे भी कोई भी एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कब होगा स्ट्रॉन्ग एसिड? जब उसके अंदर H+ आयन कंसंट्रेशन इज लार्ज। जब बेटा H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, लार्ज होगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। और इसी तरह से अगर आप बात करें स्ट्रॉन्ग बेस की तो उसमें क्या होगा बेटा, जो OH- आयन है, तो जो OH- आयन है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, लार्ज होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। अगर किसी भी एसिड में H+ आयन की कंसंट्रेशन बेटा क्या होगी, कम होगी, स्मॉल होगी, तो वो क्या कराएगा, वीक एसिड कहलाएगा। अगर हम बात करें वीक एसिड की तो आप कहेंगे भी जो H+ आयन कंसंट्रेशन है इज स्मॉल, वो क्या होगी, स्मॉल होगी, तो हम नाम देंगे इसका वीक एसिड का। और सेम इसी तरह आप क्या कहेंगे भी जो वीक बेस है उसमें बेटे जो OH- आयन कंसंट्रेशन है इज स्मॉल, ये भी क्या होगी, स्मॉल होगी। तो इस तरह से अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड और वीक बेस है। दूसरी बात बेटा भी कोई भी आपको सॉल्यूशन दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, एक लिटमस पेपर लेते हैं, उससे हम ये पता लगा लेते हैं भी वो एसिड है या बेस है। लेकिन हम कंप्लीटली कैसे कहें भी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसके लिए हमें बेटा एसिड और बेस को क्या करना पड़ेगा, आयोनाइज करना पड़ता है। एसिड बेस को आपने क्या करना है, आयोनाइज। तो जब ये बेटा कंप्लीटली क्या होगा, आयोनाइज होगा, तब ही बेटे हम कह सकते हैं कि उसमें H+ आयन कंसंट्रेशन है या OH- आयन है। अगर वो पार्शियली होता है तो उसमें हमारे पास जो H+ है या जो OH- है उसकी जो कंसंट्रेशन है बेटा वो क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इसको हमने क्या देखा भी हाइड्रोजन प्लस और जो OH- आयन है उसकी सहायता से आप पता लगाते हैं भी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसी के बेस पे बेटे एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बेटा स्केल बनाया और उसके बेस पे अपने को ये पता चला भी जो अपने को गिवन एसिड या बेस है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो उसके लिए बेटे देखेंगे हम भी वो चीज क्या थी। तो उसके लिए सोरेनसन ने क्या बताया, सोरेनसन उन्होंने दिया अपने को एक स्केल pH, इन्होंने बेटा एक स्केल दिया pH जिसके अंदर ये बताया गया भी जो P है ये स्टैंड करता है बेटा किसके लिए, पोटेंज।
इसमें कहा गया P स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल, और बेटा जो H है वो कहा गया हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन। तो जो हमारे पास पीएच है बेटा, इसको नाम दिया गया किसका, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। भी कोई भी आपको जो सॉल्यूशन दिया गया है, चाहे वो एसिड है या वो बेस है, उसमें जो हाइड्रोजन आयन है या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है बेटा, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, उसकी पोटेंशियल, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो किसकी सहायता से बताया गया, पीएच की सहायता से बताया गया। तो अगर हम इसमें डेफिनेशन करना चाहें, डेफिनेशन ऑफ पीएच, तो बेटा इसमें क्या कहा जाता है, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। भी जो अपने पास हाइड्रोजन आयन है या जो हाइड्रोनियम आयन है वो बेटा नेगेटिव में है। कैसे, मैथमेटिकली देखिए, जो पीएच है बेटा वो होगी नेगेटिव लॉगरिथम H प्लस आयन और नेगेटिव लॉगरिथम हाइड्रोनियम आयन। तो इस तरह से हमारे पास जो पीएच है बेटा उसका क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा। लेकिन इस क्लास में आप जो इसकी कैलकुलेशन है वो नहीं करेंगे इस फार्मूले से। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो बेटा जो पीएच कैलकुलेशन है इस फार्मूले की सहायता से वो हम उसके अंदर करेंगे। तो यहां पर आपको जस्ट ये फार्मूला जो है ये याद रखना है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपसे पूछी जा सकती है पीएच की, तो आपने याद रखना है भी जो पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन वो कहा जाता है। या बेटा जो P है इसे आप पोटेंज भी कह सकते हैं, पोटेंज, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इसके अंदर जो पीएच अपने पास है बेटा। इसके बाद देखिए जो एक स्केल थी पीएच स्केल, वो क्या थी, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा इस बेस पे आप लोग क्या देखोगे भी कोई भी आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन है या आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है या बेटे आपके पास बेसिक सॉल्यूशन है, तो वो कैसे स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। तो देखिए जो बेटा न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल, उसमें तो आप कहेंगे भी जो H प्लस की कंसंट्रेशन है वो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन के बेटा क्या होती है, बराबर होती है। अगर आप बात करेंगे किसकी, एसिडिक की, एसिडिक, तो जो H प्लस कंसंट्रेशन है ये ग्रेटर देन होती है बेटा किससे, जो OH नेगेटिव है। और जो बेसिक है, बेसिक, इसमें जो H प्लस है इसकी कंसंट्रेशन बेटा लेस होती है किससे, हाइड्रोक्साइड आयन से। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। तो बेटा जो ये हमारे पास स्ट्रेंथ थी एसिड या बेस की, ये टेम्परेचर डिपेंड होती है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो एट 298 केल्विन हमें बेटा पीएच स्केल दी गई जो 0 से 14 वैल्यूज, जो 0 to 14 वैल्यूज। तो इस स्केल में बेटा देखो क्या था भी, हम यहां लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो इसमें क्या कहा गया, सबसे पहले तो बेटा जो ये 7 है, जहां पर पीएच क्या है 7, इसे कहा गया न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन। और जो बेटा इधर जाते हैं हम, तो ये क्या था, एसिडिक। और जब आप इधर आओगे
तो ये क्या होगा, बेसिक। तो आप देख रहे हैं भी जब हम 7 से जितना बेटा 0 की तरफ जाएंगे, जो एसिड है वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और सेम इसी तरह जितना आप 7 के बाद 14 की तरफ जाएंगे, उतना ही जो हमारा बेस है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप इसमें ये कह सकते हैं भी अप्रोक्सीमेट जो हमारे पास 3.5 तक है बेटा, वो क्या है, वीक एसिड माने जाते हैं, जबकि 3.5 से 0 की तरफ है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। हम यहां लिखें भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, वीक एसिड। यहां पर मान लीजिए आपका है वीक बेस, और ये क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस तरह से जो बेटा ये पीएच स्केल है, इसको आपने क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि इस बेस पे कई चीजें बेटे अपने पास हैं जिसकी पीएच आपसे पूछी जा सकती है। जैसे एसिड रेन है, या हमारे माउथ में खाना खाने से पहले जो सलीवा है उसकी पीएच कितनी है, आफ्टर मील कितनी है, इसी तरह से टमाटो है, लेमन है, एटसेट्रा। इनकी जो पीएच वैल्यूज है वो आपसे पूछी जा सकती है। जैसे अभी मैं एक टेबल ड्रा करूंगा, उसमें कुछ जो हमारे पास है उनकी जो वैल्यूज है वो राइट करूंगा बेटा। तो देखिए बेटा, ये है अपने पास जो पीएच वैल्यूज ऑफ सम सब्सटेंसेस। जैसे कि मैंने बताया बेटा आपको कि जब हम खाना आपने नहीं खाया है, उससे पहले बिफोर मील जो हमारे माउथ में सलीवा है उसकी पीएच बेटे 7.3 होती है। इसे आप कह सकते हैं भी वीक बेस है। लेकिन जैसे ही आफ्टर मील खाओगे आप बेटा, तो वो जो हमारे पास बेसिक थी वो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से जो लेमन जूस है उसके अंदर आप देखें 2.6 है बेटे, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा इसको। फिर कलरलेस कोई भी ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक आपकी, उसमें 5.5 है। जो कैरेट जूस है, गाजर का जूस बेटा 5.6 है। कॉफी की पीएच 5 है। जो टमाटो जूस है 4। टैप वाटर जो हमारे घरों में आता है 6.9 से 7.1। जो डिस्टिल वाटर यूज किया जाता है वो बेटे है 7। अगर हम NaOH की बात करें, जो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी जो पीएच है बेटे वो होती है 14। और लास्ट में अपने पास है 1 मोलर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी देखो पीएच कितनी है बेटे 1। इट मीन्स दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जैसे आपको मैंने भी बताया भी 0 to आप 3.5 या 4 कह सकते हैं भी दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर उसके बाद हम देखें 7 तक तो वो बेटे वीक एसिड है। इसी तरह 7 से 10 या 11 तक आप कह सकते हैं भी वो क्या है, वीक बेस है। और उसके बाद अगर कोई वैल्यू है तो उसका हम क्या कहेंगे, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसी चीज को देखने के लिए बेटे हमारे पास एक और आगे इंडिकेटर पेपर आया, जिसको नाम दिया गया यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। देखिए, हमने एक तो लिटमस पेपर लिया जिससे आपको सिर्फ ये पता चला भी जो गिवन है वो एसिड है या बेस है, लेकिन बेटा जो उसकी स्ट्रेंथ है भी वो वीक है, स्ट्रॉन्ग है या मॉडरेट है, उसे पता करने के लिए एक न्यू इंडिकेटर आया जिसको नाम दिया गया यूनिवर्सल इंडिकेटर। और जो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर था, ये बेटे किसी भी सॉल्यूशन की जो अलग अलग कंसंट्रेशन होती है उसके ऊपर जो अलग अलग कलर है वो शो करते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं बेटे, ये हमारे पास जो गिवन है ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। यहां पर आप देख सकते हैं 1 से लेके 14 तक जो हमारे पास पीएच वैल्यूज है वो दी हुई हैं। तो कोई भी सॉल्यूशन आप यूज करोगे वो एसिड है या बेस है, तो जो उसकी पीएच होती है उसके अकॉर्डिंग बेटा इसका जो कलर है वो यहाँ पे आएगा। तो हमें ये पता लगेगा कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वो वीक बेस है। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, जो किसी भी सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है उसे कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। उसके बारे में हमें ये बताएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया भी जो हमारे पास पीएच स्केल थी बेटे, उसमें भी आप 7 से जाओगे लेफ्ट में 0 की तरफ, तो हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। और अगर आप जाते हो 7 से 14 की तरफ, तो जो बेटा उसका बेसिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं
भी जो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट की जाएगी। अब इसी टॉपिक को अगर हम आगे देखें तो बेटे हमारी डेली लाइफ में इसकी किसी ना किसी रूप में कुछ इंपॉर्टेंस है। आप लोग देखते हैं भी प्लांट्स हैं या कोई भी बेटा एनिमल्स हैं या आप देखिए कोई भी चीज आप खा रहे हैं या आप पी रहे हैं तो अगर उसकी पीएच कम है या ज्यादा है तो वो बेटे हमारे शरीर पे क्या करेगी, इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। जैसे आप देखते हैं भी समटाइम्स हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का मतलब क्या है, जो पीएच वैल्यू है बेटे आपकी वो क्या होगी, वहां पे डिक्रीज होगी। तो हम क्या करेंगे, कोई भी बेस लेंगे उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसी प्रकार बेटा आप लोग देखते हैं भी जो बी स्टिंग करती है, जब मधुमक्खी काटती है तो वो हमें मिथेनोइक एसिड जो होता है उसके अंदर वो इंजेक्ट कर देती है अपनी बॉडी में, जिससे आपको पेन शुरू हो जाता है। तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर आप वहां पे बेस का इस्तेमाल करोगे तो आपको जो इचिंग हो रही है वो खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से जंगल में आप जाते हैं, वहां पर एक पौधा होता है बेटे, अगर वो आपको छू जाए तो उससे भी आपको जो है खारिश हो जाएगी, पेन शुरू हो जाएगा। और देखिए नेचुरली उसके पास ही एक ऐसा पौधा लगा हुआ होता है जो हम अगर उसके ऊपर लगा दें तो बेटा वो प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाती है। तो उसको हम नेटल प्लांट जैसे कहते हैं, उसके पास जो है। तो इस तरह से बेटे आप देखते हैं और कोई चीज है जैसे कि आप पी रहे हैं तो उससे अपने जो दांतों की परत है, जो इनेमल है बेटे, वो खराब हो जाती है अगर एसिडिक होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे बेस की सहायता से। तो ऐसे बेटा बहुत सारी इंपॉर्टेंस है जो अपनी डेली लाइफ के अंदर बेटा क्या है, काम आती हैं। जो पीएच है उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो टेक प्लेस करती है। तो यहां पर हमने आज जो किया भी, एसिड जो है कितना स्ट्रॉन्ग है या जो बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, पीएच वैल्यू क्या होती है और जो इंपॉर्टेंस है पीएच की अपनी डेली लाइफ में। तो ये टॉपिक जो है बेटे आज यहां पर हम एंड कर रहे हैं। इसके बाद अपने पास कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।